सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर भीषण हमला बोला था। कहा गया कि यह हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 408 किलो संवर्धित यूरेनियम अब तक गायब है और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी लापता है। अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं कि हमला पूरी तरह कामयाब रहा, लेकिन पेंटागन की अपनी एजेंसियां आपस में उलझ गई हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि मिशन कामयाब रहा, तो वहीं DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि ईरान की ताकत जस की तस है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल खामेनेई को निशाना बना रहे हैं? क्या यूरेनियम किसी गुप्त जगह मुंतकिल कर दिया गया है? और क्या रूस इस पूरे खेल में ईरान के साथ खड़ा है? इस एक्सप्लेनर में हम आपको दिखाएंगे हर एक परत, हर सवाल और हर साजिश का असली सच। दरअसल 22 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर मराकज पर बमबारी की। B-2 बम वर्षक और बंकर बस्टर बम गिराए गए, साथ ही टॉम क्रूज मिसाइलें भी दागी गई और इस हमले के बीच दावा किया गया कि मराकज पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ सतही ढांचों को नुकसान पहुंचा, बल्कि जमीनी हकीकत यह है कि ईरान की ज्यादातर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज महफूज हैं। वहीं दूसरी तरफ DIA की रिपोर्ट कहती है कि हमले से सिर्फ कुछ ही महीनों की देरी हुई है, जबकि CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि भारी नुकसान हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका ने वाकई ईरान की न्यूक्लियर ताकत को मिटा दिया है या फिर ये एक दिखावटी वार था। 408 किलो यूरेनियम का मसला अब रहस्य बन चुका है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पुरानी रिपोर्ट्स इस यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक कर चुकी है, लेकिन 22 जून को हमले के बाद से उसका कुछ पता नहीं। वहीं यूरोपीय एजेंसियों का कहना है कि हमले से पहले ईरान ने इस यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया था। रिपोर्ट्स में ट्रकों की हरकत देखी गई थी, जिससे शक पैदा हुआ कि ईरान इस हमले से पहले ही तैयार था। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल को गुमराह किया गया या फिर उन्होंने जानबूझकर एक खाली साइट को टारगेट किया ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो एक्शन ले रहे हैं। हकीकत जो भी हो, यूरेनियम का गायब हो जाना सबसे बड़ा अलार्म है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वजीर दिफा पीट हेगसेट खुलेआम दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला तारीखी कामयाबी थी, लेकिन इसी मुल्क की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA ये कह रही है कि नुकसान मामूली था। वहीं CIA का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत को गहरा धक्का पहुंचा है। इन दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट्स आपस में टकरा रही है। DIA कहती है कि सेंट्रीफ्यूज मशीनें सलामत हैं, जबकि CIA कहती है कि दोबारा सब कुछ खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। और इसी बीच सवाल उठ रहा है कि खामेनेई कहाँ हैं। 22 जून के बाद से ना उनका कोई बयान आया, ना ही वे आवाम के सामने नजर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि उन्हें गुप्त बंकर में मुंतकिल किया गया है। वो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से खुद को अलग रख रहे हैं ताकि किसी तरह की जासूसी या ड्रोन हमले से बचा जा सके। यही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि खामेनेई अब सिर्फ अपने सबसे करीबी वफादारों के साथ हैं। ईरानी सरकार ने उनकी हिफाजत के लिए वली उम्र स्पेशल यूनिट तैनात कर दिए हैं, जो किसी भी खतरे से निपटने में माहिर मानी जाती है। इजराइल के वजीर दिफा इजराइल काट्स ने कहा है कि अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो अब तक खात्मा कर दिया गया होता। उनका साफ कहना है कि ईरान को अपना यूरेनियम सौंपना ही होगा, वरना अगला हमला और ज्यादा बड़ा होगा। कार्ड्स के मुताबिक 408 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अगर किसी गलत हाथ में लग गया तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये वही यूरेनियम है जिससे एक नहीं बल्कि कई एटॉमिक बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर ट्रांसफर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है, लेकिन असलियत सामने नहीं आ रही। ईरान के सरकारी मीडिया भी इस हमले में चुप्पी साधे हुए है। हाल ही में जब तक एंकर ने खामेनेई के करीबी अफसर मेहदी फजाइली से पूछा कि सुप्रीम लीडर कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब टालते हुए कहा कि सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये बयान इस बात को और रहस्यमय बना देता है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमले के बाद खामेनेई को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका ने जानबूझकर सीज फायर कराया ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई रुके और खामेनेई को टारगेट करने का मौका दिया जाए। लेकिन ईरानी मिसाइल हमले ने इजराइल में कई तबाही मचाई कि सारा प्लान ठप हो गया। 22 जून के हमलों के बाद से अब तक खामेनेई को लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आई वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि वो रूस के प्लान के तहत वो शहर के न्यूक्लियर प्लांट में छिपे हुए हैं, जहां 200 से ज्यादा रूसी साइंटिस्ट मौजूद हैं।
वहीं कुछ सूत्र ये भी मान रही है कि तेहरान के बाहर किसी जगह पर मौजूद है। इस सस्पेंस ने ईरान के अंदर भी बेचैनी बढ़ा दी है, यहाँ तक कि कई अधिकारी खामोश हैं। वहीं रूस का नाम इस पूरे खेल में अचानक उभर कर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशहर प्लांट पर हमला न करने की एक बड़ी वजह रूस की वो धमकी थी जिसमें उसने कहा था कि अगर बुशहर टारगेट हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ने बुशहर को छोड़ दिया, जबकि वहां 408 किलो यूरेनियम और खामनेई की मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या रूस वाकई ईरान की हिफाजत कर रहा है या फिर खामनेई को बचाना रूस की अपनी स्ट्रैटेजिक जरूरत बन चुका है। DIA और CIA के अलग अलग दावों के बाद अमेरिका के भीतर भी बहस शुरू हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले का मकसद सिर्फ खौफ फैलाना था ताकि ईरान पर दबाव बने, जबकि कुछ ये भी मानते हैं कि असली निशाना खामनेई ही थे, जिन्हें अब भी जिंदा तलाशा जा रहा है। अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच ये मतभेद ये दिखाता है कि वॉर रूम में भी तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में जनता को जो बताया जा रहा है वो हकीकत से कितना दूर है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब तक जो हुआ वो सामने है, लेकिन जो छिपा है वही सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि खामनेई जिंदा है या नहीं, यूरेनियम ईरान में ही है या कहीं और क्या अमेरिका इजराइल की स्ट्रैटेजी अब भी जारी है? ये सवाल आने वाले दिनों में और गहरे होंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर खामनेई का पता नहीं, यूरेनियम का तो पता नहीं और हमलों की तस्वीर भी साफ नहीं, तो अमेरिका और इजराइल की जीत किस बात की? क्या ये जंग थी या किसी बड़े साजिश का ट्रेलर? खामनेई को मारने का सपना क्या अब भी जिंदा है या दफन हो चुका है? ये सवाल रहेंगे, जवाब शायद वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही और जब तक साजिशें जारी है ये फिजा और जहर आलूद होती जाएगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. عقربه های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation.